हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा फिजियोथेरेपी का एक क्लिनिक है और अपने इसी क्लिनिक को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने सबसे पहले तो फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करा और इसी पेज पे मैंने अपना एक लीड एड भी रन किया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है अपने फिजियोथेरेपी क्लिनिक के लिए फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि वहां पे अपनी सारी लीड का एक डेटा रख सकूं, बाद में अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ मैं नहीं, आप भी ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी आपके क्लिनिक के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में, कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके फिजियोथेरेपी क्लिनिक के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक है और अपने इसी क्लिनिक का प्रमोशन करने के लिए और ज़्यादा इसको मार्केट करने के लिए मैंने यूज़ किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा जिसका नाम है पीक परफॉर्मेंस फिजियो, और इसी अपने पेज पे मैंने यहाँ पे एक लीड एड रन किया है। अब जब भी कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे फेसबुक के पेज से, तो ऑटोमेटिकली नई लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारे लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं। तो देखिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। अब फेसबुक से क्या हो रहा है, फेसबुक से नई लीड हमको रिसीव हो रही है, तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे फेसबुक से कोई नई लीड हमको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली नई लीड की डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो, मतलब फेसबुक से नई लीड मिलते ही गूगल शीट में एक नई रो ऐड हो जाएगी, मतलब नई लीड की डिटेल्स ऐड हो जाएगी गूगल शीट की रो में। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, अगर आपने अपना फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। अब देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। तो मैं जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन पे, इसके बाद मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। अब देखिए क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना हमारा पेज, किस
पर्टिकुलर पेज पे आज आप काम करना चाहते हैं और किस पेज की लीड की डिटेल्स को आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारा पेज। आप क्योंकि देखिए फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है पेबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करे थे अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आज जो मेरा पेज है उसका नाम है पीक परफॉर्मेंस फिजियो। आप देख सकते हैं ये है मेरा पेज का नेम। तो ये पेज यहाँ पे मैं कर लूंगा सिलेक्ट, और जैसे ये पेज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, इस पेज पे जितने भी लीड फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखे हैं वो सारे फॉर्म भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे लीड जेन फॉर्म्स पे। अब देखिए जैसे ये पेज यहाँ पे कनेक्ट होगा तो फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे अपने आप दिखने लग जाएंगे। और देखिए ये पेज यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इस पे जितने भी मैंने फॉर्म्स बनाए हैं वो सारे फॉर्म्स दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे मैंने एक ही फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है फिजियोथेरेपी फॉर्म। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करे होते तो वो फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। अब यहाँ पे आपको वो फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास, और जो रिस्पॉन्स की डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में। अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते थे, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाए होते तो इससे क्या होता, अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते तो किसी भी एक फॉर्म से, अगर एक से ज्यादा फॉर्म्स होते तो किसी भी एक फॉर्म से अगर कोई नई लीड जनरेट होती तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाता। और अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है फिजियोथेरेपी फॉर्म और पेज का नाम है पीक परफॉर्मेंस फिजियो। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब पेबली कनेक्ट अब वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अब जैसे ही कोई नई लीड जनरेट होगी इस फॉर्म से तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहां अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक रिस्पॉन्स की मदद से। अब देखिए नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है कि क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट लीड इसलिए हमको यहाँ पे जनरेट करनी है क्योंकि ये जो लीड ऐड है ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम यूज करेंगे लीड एड्स टेस्टिंग टूल का। तो चलते हैं हम मेटाफॉर डेवलपर्स पे। मेटाफॉर डेवलपर्स पे आने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा माय एप्लीकेशंस का, क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे, फिर आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है लीड एड्स ITU डीबग टूल पे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब टेस्टिंग टूल में हमको वही पेज और फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसके लिए हम एक नई लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो देखिए जो पेज था हमारा उसका नाम था पीक परफॉर्मेंस फिजियो। ये पेज बना पे कर लिया सिलेक्ट, और इसी पेज पे जो मेरा फॉर्म बनाया था उसका नाम था फिजियोथेरेपी फॉर्म। अब देखिए ये पेज और फॉर्म मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई नई लीड जनरेट होगी यहाँ पे इस फॉर्म से तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहां अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक रिस्पॉन्स की मदद से। तो चलिए क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म पे और ये फॉर्म हम यहां पे करते हैं फिल। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। ये है लीड की मेल आईडी demo@pebblitudes.com, ये है लीड का फुल नेम और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर दी। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी और ये लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट हो चुकी है। तो चलते हैं वापस पेबली कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था लीड का फुल नेम डमी यूजर, ये थी लीड की मेल आईडी demo@pebblitudes.com और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर डमी कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे आपके फिजियोथेरेपी क्लिनिक के लिए कोई नई लीड जनरेट होगी फेसबुक लीड एड से तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब यही लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में। तो जो गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे साइन इन विद गूगल, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है तो आपका गूगल का अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से।
अब यहाँ पे मैंने कई सारी स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी हैं, इनमें से एक स्प्रेडशीट मुझे सिलेक्ट करनी है। तो देखिए जो आज मेरी स्प्रेडशीट है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। अब जैसे ही मेरे को फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी इस गूगल शीट पे जिसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं जैसे कि फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे ही स्प्रेडशीट में पेबली कनेक्ट पे जाके चूज करूंगा तो जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करता हमारी स्प्रेडशीट जिसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। और जैसे ये स्प्रेडशीट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करी है, जितने भी कॉलम्स मैंने बनाए थे वो सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। देखिए ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फुल नेम, डमी यूजर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी वो भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टेक्ट नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। और अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता, हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे तो आप देखेंगे डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए लीड की सारी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। ये है लीड का फुल नेम, डमी यूजर, ये है लीड की मेल आईडी demo@pebblitudes.com, और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जब भी आपको अपने फिजियोथेरेपी क्लिनिक के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स रिकॉर्ड होती चली जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।